कि देश संविधान से चलेगा और संविधान तभी सशक्त होगा जब लोकतंत्र सशक्त होगा। आपने हरियाणा में देखा, अगर सुबह से लेकर रात तक ईवीएम चल रही है तो वो 90% चार्ज कैसे हो सकती है? और फिर सारी ईवीएम 90% चार्ज क्यों नहीं थी? और जिन जिलों में 90% चार्ज थी उन सारे जिलों में भारतीय जनता पार्टी की जीत कैसे हो गई? चुनाव आयोग के जवाब कितने सटीक होते हैं, कितने नहीं होते, ये आप भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। वो चुनाव आयोग जो कि भारतीय जनता पार्टी के कहने पर चुनाव की तारीखें भी आगे कर देता है। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मोदी रीति सदा चली आई, जो कह जाएं वो कभी ना निभाई। तो वो घोषणा उनकी हो जाए उसके लिए भी चुनाव आयोग रुका रहता है। बेहतर दिल्ली बने यही पहला है लक्ष्य हमारा, दिल्ली से बढ़कर कुछ भी नहीं है, दिल्ली दिल है हमारा। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार बढ़ रहा है उसके खिलाफ, और कहीं ना कहीं दिल्ली का जो हर व्यक्ति त्रस्त है, इस सब के खिलाफ एक कदम बढ़ाना जरूरी था। और ये एक कदम से दूसरा कदम जब मिलता है तो एक यात्रा बन जाती है। वही हमने भारत जोड़ो यात्रा में भी देखा, जब राहुल जी 4000 से ज्यादा किलोमीटर चले तो उनका संदेश था कि मोहब्बत के फेविकोल से कन्याकुमारी से कश्मीर तक देश को जोड़ना है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आज देश में दो विचारधाराओं के बीच की लड़ाई है, और वही लड़ाई दिल्ली में भी छिड़ी हुई है। दिल्ली में एक एंगल और जुड़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच की नूरा कुश्ती भी चलती है। तो देखिए, मुझे लगता है कि एक विकास और विनाश का दो अलग अलग किस्म का नैरेटिव देश में चल रहा है, दिल्ली में चल रहा है। और जिसमें एक तरफ हम देखते हैं कि भुखमरी है, बेरोजगारी है, हम देखते हैं कि किसानों की लाचारी है, हम देखते हैं कि जिस दिल्ली को शीला जी ने ग्रीनेस्ट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनाया था, मतलब 2011 में यूनाइटेड नेशंस ने खिताब हमें दिया, वो आज मोस्ट पोल्यूटेड सिटी ऑफ द वर्ल्ड बन गई है। तो मुझे लगता है ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जो पेड़ कांग्रेस सरकार ने शीला दीक्षित जी के कार्यकाल में लगाए, उनको पानी देने का भी काम भारतीय जनता पार्टी के सातों सांसद जो बार बार बन के आते हैं, और 63 और 67 विधायक आम आदमी पार्टी के जो चुन के आए, वो उन पौधों को, उन पेड़ों को पानी देने का भी काम नहीं कर पाए, और दिल्ली आज एक गैस चेंबर में बदल गई है। ये मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, और एक वहां पर मोदी जी भी जो रेवड़ी कल्चर के खिलाफ बात करते थे, आज वही रेवड़ी कल्चर चल रहा है देश भर में। तो ये पानी, तो पानी का अगर हम हिसाब देखें, अगर पानी है तो गंदा पानी, बारिश होती है तो बाढ़ आ जाती है, और अगर बारिश थोड़ी देर से होती है तो दिल्ली में सूखा पड़ जाता है। टैंकर के साथ जो हजारों पाइप लगा लगा के जो वीडियो वायरल हुआ था वो हमने सबने देखा है। अगर बिजली के बिल की बात करें, माफ 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 तो ये बोलते हैं, लेकिन माफ की जगह दुगने तिगने बिल लोगों के आ रहे हैं। किनको ये फायदा पहुंच रहा है? जब हम दिल्ली न्याय यात्रा लेकर निकले हैं, आदरणीय देवेंद्र यादव जी जो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, तो लोग खुद बाहर निकल कर अपनी समस्याएं बता रहे हैं। तो मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता के दुख को बांटना, दिल्ली की जनता की नब्ज को टटोलना, दिल्ली के जनता के जख्मों पर मलहम लगाना, उनके आंसू पोंछने का उत्तरदायित्व कांग्रेस पार्टी ने उठाया है, वो बीड़ा हमने उठाया है। और जो हमारा नारा है इस यात्रा का, वो वही बता देता है कि दिल्ली के लिए हमारे दिल में कितना प्यार, कितनी मोहब्बत, कितना अपनापन और कितना स्नेह है। हम कह रहे हैं कि बेहतर दिल्ली बने यही पहला है लक्ष्य हमारा, बेहतर दिल्ली बने यही पहला है लक्ष्य हमारा, दिल्ली से बढ़कर कुछ भी नहीं है, दिल्ली दिल है हमारा। तो जो हिंदुस्तान का दिल है वो खूबसूरती के साथ धड़कता रहे, उसमें रहने वालों को कोई जीवन उनका सुलभ बने, उनके जीवन में खुशहाली आए, विकास आए। और शीला जी के 15 साल के कार्यकाल में जिस तरह से विकास की, प्रगति की, उन्नति की एक नई गाथा लिखी थी, वो फिर से दोहराई जा सके, ये लक्ष्य दिल्ली न्याय यात्रा का है। संविधान दिवस था तो उसको उस पर खरगे जी ने बोला है बैलेट पेपर के लिए, ईवीएम के खिलाफ उन्होंने बयान दिया है अपना। कैसे देखते हैं, अभी हाल ही में चुनाव नतीजे भी आए, उसको कैसे देखते हैं? यात्रा निकले, देखिए, बहुत ही गंभीर प्रश्न आज देश के लोकतंत्र और चुनावी प्रक्रिया पर उठ गया है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो विचारधारा, मैंने जैसे कहा कि दो विचारधाराओं के बीच की लड़ाई है, वो विचारधारा जो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के बनने के बाद से ही संविधान की प्रतियों को जलाकर, यही रामलीला मैदान में जलाते थे संघीय जो प्रतियां हैं संविधान की, उनको जलाकर मनुस्मृति को संविधान बनाने की बात करने वाले, 52 साल तक जिन्होंने, आरएसएस ने तिरंगा झंडा अपने दफ्तर पर लहराया नहीं,
ये ऐसे लोग हैं जो संविधान की, तिरंगे की, भारत के जितने भी लोकतांत्रिक मूल्य हैं, इन सबकी अवमानना करते रहे, उन पर प्रहार करते रहे। और आज संविधान दिवस के दिन मैं समझती हूँ ये बहुत जरूरी है मानना कि देश संविधान से चलेगा, और संविधान तभी सशक्त होगा जब लोकतंत्र सशक्त होगा। अगर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में किसी भी तरीके का लेश मात्र भी संशय होता है तो उसको सुधार करना या उस पर प्रश्न उठाना कि उसमें सुधार हो सके, ये सिर्फ विपक्ष का काम नहीं है, ये सत्ताधारी दल का भी काम होना चाहिए। इसमें मुझे लगता है खुद प्रधानमंत्री मोदी जी को आगे आकर सारे विपक्षी दलों को अभी तक बुलाना चाहिए था और पूछना चाहिए था कि हर बार ईवीएम के ऊपर ऐसे सवाल क्यों उठते हैं। आपने हरियाणा में देखा, अगर सुबह से लेकर रात तक ईवीएम चल रही है तो वो 90% चार्ज कैसे हो सकती है, और फिर सारी ईवीएम 90% चार्ज क्यों नहीं थी, और जिन जिलों में 90% चार्ज थी उन सारे जिलों में भारतीय जनता पार्टी की जीत कैसे हो गई। ये तमाम ऐसे सवाल हैं और मुझे लगता है कि सवाल पूछने से लोकतंत्र मजबूत होता है, कमजोर नहीं होता। चुनाव आयोग ने इसका जवाब पूरे अच्छी तरह से दिया कि बैटरी जो है, बैटरी बदलने का प्रक्रिया जो है वो बदला ही नहीं जाता है। ईवीएम के अंदर बैटरी बदलने की प्रक्रिया है ही नहीं। उन्होंने खुले मंच से जवाब दिया था। देखिए, चुनाव आयोग तो बहुत सारे जवाब देता है। चुनाव आयोग के जवाब कितने सटीक होते हैं, कितने नहीं होते, ये आप भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। वो चुनाव आयोग जो कि भारतीय जनता पार्टी के कहने पर चुनाव की तारीखें भी आगे कर देता है, और जब तक फीते ना कटें, घोषणाएं ना हो जाए नरेंद्र मोदी जी के मुंह से, क्योंकि वो तो जुमलावीर है, घोषणा करके फिर उन घोषणाओं पे होता तो कुछ नहीं है। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मोदी रीति सदा चली आई, जो कह जाएं वो कभी ना निभाई। तो वो घोषणा उनकी हो जाए उसके लिए भी चुनाव आयोग रुका रहता है। और अभी जब कर्नाटक का चुनाव था उसमें तो ये हो गया कि उनके सोशल मीडिया के हेड ने चुनाव आयोग से पहले ही 2 मिनट पहले मेरे ख्याल से ट्वीट कर दिया था कि डेट क्या होने वाली है। तो भैया अब ऐसे में जब जांच एजेंसियां कठपुतली बनी हुई हैं, संवैधानिक संस्थाएं कठपुतली बनी हुई हैं नरेंद्र मोदी जी के हाथों की, तो मुझे लगता है ऐसे में तो क्रेडिबिलिटी अपनी बनाना खुद चुनाव आयोग को बनाना पड़ेगा, और उसके लिए उन्हें भी कुछ पुख्ता कदम उठाने चाहिए।